Welcome to my YouTube channel Learn English with Sahib. Today I'm going to teach you a very important grammar topic, that is the noun. नाउन के अंदर आज हमने नंबर को पढ़ना है. नंबर कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल को. सिंगुलर को उर्दू में वाहिद और प्लूरल को उर्दू में हम जमा बोलते हैं. तो वाहिद जमा इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले वो कहता है कि ये चंद वर्ड्स के पेयर उसने दिए हुए हैं. इन पे कहता है कि गौर करें और जो दूसरा नंबर पे जो वर्ड है उसमें क्या तब्दीली आई है इसको देखें ज़रा. ट्री से ट्रीज़ बनाया है. ट्री सिंगुलर है, वाहिद है. ट्रीज़ जो है प्लूरल जमा है. तो जो दूसरा वर्ड ट्रीज़ है इसमें क्या तब्दीली आई है, इसके साथ एस लग गया है. दूसरे पेयर को देखें तो बॉक्स से जब हमने बॉक्सेस बनाया तो ई एस लग गया. तीसरे पेयर में ऑक्स से ऑक्सन बनाया तो ई एन लग गया. चौथे पेयर में मैन से मैन बनाया तो इंटीरियर वावल, अंदरूनी जो वावल उसमें तब्दीली आई है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग. द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन. कहता है कि हर पेयर का जो फर्स्ट वर्ड है वो एक चीज़ को ज़ाहिर करता है और जो दूसरा वर्ड है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करता है. A noun that denotes one person or thing is said to be in singular number. एक ऐसा नाउन जो एक चीज़ को ज़ाहिर करे उसे हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं. इसकी एग्जांपल्स दी हैं बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन. इसी तरह कहता है a word that denotes more than one person or thing is said to be in plural number. एक ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करे उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं. जैसे बॉयज़, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स एंड पेन्स. Thus there are two numbers in English. इंग्लिश के अंदर दो नंबर्स होते हैं, जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल, वाहिद और जमा. उसके बाद उसने रूल्स बताए हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. सबसे पहले कहता है कि एंड पे एस लगा दें. अगर बॉय है तो बॉयज़ है, बॉयज़ हो जाएगा. पेन से पेन्स, गर्ल से गर्ल्स, डेस्क से डेस्क, बुक से बुक्स, काउ से काउस. दूसरा रूल वो कहता है कि अगर जो नाउन है एस, एस एच, सी एच या एक्स पे एंड हो तो उसके बाद हमने ई एस लगा देना है तो प्लूरल बन जाएगा. पहली एग्जांपल देखते हैं. क्लास है, इसके एंड पे डबल एस है तो उसने क्या कहा है, डबल एस अगर आ जाए, अगर एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए या सी एच या एक्स आ जाए एंड पे तो ई एस लगाना है, अकेला एस नहीं लगाना. फिर हमने तो क्लास के एंड पे डबल एस है तो ई एस लगाएंगे, क्लासेस. इसी तरह ब्रश के एंड पे एस एच है तो ई एस लगाएंगे. इसी तरह ब्रांच के एंड पे सी एच है, ई एस लगाएंगे. किस के एंड पे डबल एस है, ई एस लगाएंगे. मैच के एंड पे सी एच है तो हम क्या है, ई एस लगाएंगे. टैक्स के एंड पे एक्स है, ई एस लगाएंगे. डिश के एंड पे एस एच है, ई एस लगाएंगे. वॉच के एंड पे जो सी एच है, ई एस लगाएंगे. बॉक्स के एंड पे एस एक्स है तो ई एस लगाएंगे. अगला रूल कहता है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एंडिंग ई एस टू द सिंगुलर. ज़्यादातर कहता है कि जो नाउन है जिनके एंड पे ओ हो तो उनका प्लूरल जब हमने बनाना है तो हमने क्या लगा देना है, ई एस लगा देना है. बुफेलो है, इसके एंड पे ओ है तो ई एस लगा दिया. इसी तरह पोटैटो से पोटैटोस, नेग्रो से नेग्रोस, मैंगो से मैंगोस, हीरो से हीरोस, इको से इकोस, कार्गो से कार्गोस, वॉल्केनो से वॉल्केनोस. उसके बाद कहता है कि अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेरली एड एस. कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो ओ पे तो एंड होते हैं लेकिन हम सिर्फ उसके साथ ओ सिर्फ एस लगाते हैं. एग्जाम्पल है डायनामो. डायनामो के एंड पे हमने सिर्फ एस लगा दिया है, डायनामोस. कैंटो से कैंटोस, पियानो से पियानोस, किलो से किलोस, सोलो से सोलोस, मोमेंटो से मोमेंटोस, पोटैटो से पोटैटोस, लोगो से लोगोस, रेशो से रेशोस, क्वार्टो से क्वार्टोस, स्टीरियो से स्टीरियोस, कमांडो से कमांडोस. इसी तरह नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट. एक ऐसा नाउन जो वाई पे एंड होता है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस. तो उनका जब हमने प्लूरल बनाना है तो हमने वाई को आई में बदल के ई एस लगा देना है. बक्स एंड पे वाई को हटा के आई ई एस लगा देना है. मिसाल देखते हैं बेबी, बी ए बी वाई. अब देखें ये जो बेबी है इसके एंड पे वाई आया है. वाई से पहले हमने देखना है कि कॉन्सोनेंट है या वाउल है. वाई से पहले चूँकि कॉन्सोनेंट बी है इसलिए वाई को हम चेंज कर सकते हैं. वाई को किस में चेंज करना है, आई में, उसके बाद ई एस लगा देना है. तो इसने बेबी को बेबीज बना दिया. ई के बाद वाई को आई में बदला और ई एस लगा दिया. इसी तरह आर्मी से आर्मीज, लेडी से लेडीज, स्टोरी से स्टोरीज, सिटी से सिटीज, पॉनीज से पॉनीज.
अगला रूल वो क्या कहता है, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी और एडिंग ई एस। कहता है कि ये जो नाउन है नीचे दिए हुए हैं, इनके एंड पे एफ या एफ ई है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हमने एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देना है। जैसे थीव से थीव्स, लाइफ को लाइफ्स, लाइफ्स, इसी तरह हाफ को हाफ्स, शीफ को शीफ्स, वाइफ को वाइफ्स, काफ को काइफ्स, नाइफ्स को नाइफ्स, एल्फ को एल्फ्स, वुल्फ को वुल्फ्स, लीफ को लीव्स, शेल्फ को शेल्फ्स, सेल्फ को सेल्फ्स, इसमें बदला है। उसके बाद कहता है द नाउन्स डॉफ, हूफ, स्टाफ, वॉफ टेक आइदर एस और वी ई एस इन प्लूरल्स। इतने वर्ड्स उसने बताए हैं, इनके एंड पे या तो एस आएगा या वी ई एस आएगा, जब इनका जमा बनाएंगे तो dwarf और dwarves, dwarfs और dwarves, dwarfs और dwarves, इसी तरह hoofs और hoofs, scarves और scarves, other words ending in f और fe। इसके अलावा कहता है कि दूसरे वर्ड्स जो एफ या एफ ई पे एंड होते हैं तो उनके एंड पे हम एस लगाते हैं। जैसे चीफ से चीफ्स, गुल्फ से गुल्फ्स, सेफ से सेफ्स, क्लिफ से क्लिफ्स, प्रूफ से प्रूफ्स, हैंडकरचीफ से हैंडकरचीफ्स। A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदरूनी वावल को तब्दील करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन से मैन, गूस से गीस, वुमेन से वुमेन, माउस से माइस, फूड से फिट, लव से लाइस, टूथ से टीथ। इसी तरह देयर आर फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एंडिंग ई एन टू द सिंगुलर। कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स आते हैं जिनके एंड पे हम ई एन लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स से ऑक्सन, चाइल्ड से चिल्ड्रन। प्लूरल ऑफ फिश एंड फिश इज फिश और फिशेस। फिश का जो प्लूरल है या तो फिश होता है या फिशेज होता है, लेकिन फिशेज बहुत कम इस्तेमाल होता है। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं। जैसे स्वाइन, शीप, डियर, कोड, ट्राउट, सलमन, इस द एयरक्राफ्ट, स्पेक्टिकल, सीरीज, स्पीशीज। उसके बाद कहते हैं कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट या औजार जिनके दो पार्ट्स हों और उनका पेयर बने, जैसे बिलोज, सीजर्स, टंग्स, पिंसर्स, इसी तरह स्पेक्टिकल्स। तो इनको हमने हमेशा प्लूरल यूज़ करना है। उसके बाद है नेम ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ जो ड्रेस के आर्टिकल्स हैं जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉयर्स, ब्रीचेस, जीन्स, लाइट्स, शॉर्ट्स, पजामास। सर्टन अदर नाउन्स, कुछ और नाउन्स हैं जैसे एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, एनवायरन्स, nuptials, obsequies, assets, chattels. Some nouns originally singular are now generally used in plural. कुछ नाउन जो है ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं लेकिन उनको प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे आर्म, रिचेस, ईव्स। रिचेस डू मैनी थिंग्स। अब रिचेस जो है ये ओरिजिनली सिंगुलर है लेकिन हम इनको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। दरअसल जो नाउन है उनको देखने में वो हमें जमा दिखाई देते हैं लेकिन असल में ये सिंगुलर होते हैं। जैसे किसी चीज़ों के नाम होते हैं मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं मैथमेटिक्स, देखने में जमा लग रहा है लेकिन ये वाहिद है, वाहिद इस्तेमाल होता है। फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसी तरह जो वर्ड न्यूज़ है, न्यूज़ एंड पे ऐसा लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है। इसी तरह कुछ कॉमन डिजीज़, मीसल्स, मम्स, रिकेट्स, ये भी सिंगुलर यूज़ होती हैं। कुछ गेमों के नाम हैं ये भी सिंगुलर यूज़ होते हैं जैसे बिलियर्ड्स, डॉट्स। इसी तरह अगला जो रूल है, सर्टन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। कलेक्टिव नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनको हमने हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मन, पीपल, जेंट्री। उसके बाद कहता है कि कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। कंपाउंड नाउन का हम जो प्लूरल बनाते हैं तो उसके एंड पे हम एस लगा देते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर के बाद उसने एस लगा दिया।